छुपाई जाए कौम से, कौम के सामने आना चाहिए हम क्यों कह रहे हैं बार बार। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें। एफआईए ने 3 सीनियर फॉरेंसिक माहिरीन को कोई वजह बताए बगैर नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तीनों अफसरान 19वें ग्रेड के हैं और इन तीनों अफसरान को कोई वजह बताए बगैर एफआईए की जानिब से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तीनों फॉरेंसिक माहिर जो कि इससे पहले डीजीएफआईए तारिक खोसा की सरबराही में अहम केसेस पर काम कर चुके हैं, इन तीनों को एफआईए ने नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन कोई वजह बताए बगैर। इसी बारे में मजीद जानते हैं, जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी हमारे साथ हैं। आसिफ, बताइएगा ये लोग कितनी अहमियत रखते थे एफआईए में, क्यों बर्खास्त किया गया, क्या इन्हें कोई वजह बताई गई है? जी बिल्कुल, हमें ज़राए ने बताया है कि एफआईए के ये तीनों सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं ये इससे पहले मुख्तलिफ अहम केसेस पर काम कर चुके हैं, जिनमें हमीश खान का जो केस है उस पर उन्होंने काम किया था, खनानी अंसालिया का जो स्कैंडल था उसके हवाले से उन्होंने काम किया था, जबकि जो अहम केसेस हैं बेनजीर भुट्टो का कत्ल केस है और उसके साथ मुंबई टेररिस्ट अटैक्स हैं उनके हवाले से भी इनकी खिदमात शामिल रही हैं। अभी तक जो हमें इतलात मिली है उसमें जो टर्मिनेशन लेटर है वाइट नंबर हेडक्वार्टर एफआईए से जो जारी हुआ है NR 3C Edmund 2854/7 डेटेड January 6, 2012 इन तीनों फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जो है इशू किया गया है और इनको इनके ओहदों से अलग करके इनसे नौकरी वापस ले ली गई है। हमारे जराए का ये भी कहना है कि ये साबिक डीजीएफआईए तारिक खोसा जो कि एक ईमानदार अफसर थे उनकी टीम में भी शामिल रहे हैं और अहम केसेस की तफ्तीश में इन्होंने अहम किरदार अदा किया, जिस पर इनका जो एक लाइजन ऑफिसर है जो सीनियर ऑफिसर है सरफराज चौधरी, उसको तगमा इम्तियाज देने का भी ऐलान किया गया था। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि आज अदालती कमीशन के सामने भी 2 फोरेंसिक माहिरीन पेश हुए थे, क्या उनके नाम सामने इनमें से तो कोई नहीं थे जो आज वहां पेश हुए थे? जी, उनमें से ये दोनों अफसरान जो आज पेश हुए हैं ये इन तीनों के जूनियर्स थे और जो उन्होंने मौक़िफ़ वहां पे इख्तियार किया है उसके हवाले से भी इन अफसरान से जो हमारी बाद में बात हुई है इतला मिलने के बाद उनका ये कहना था कि उनका जो बयान है वो दुरुस्त नहीं है और मुमकिन तौर पे इस केस में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ने हवाले किया है कमीशन बनाने के बाद तो इनको माहिर तफ्तीशकार के तौर पर ये जिम्मेदारियां सौंपी जानी थी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जब हुकूमत को इनकी ईमानदार जो हैसियत है उसका जब पता चला है तो उसके बाद इनको इनके ओहदों से अलग कर दिया गया है और ये अफसरान गुज़िश्ता 6 बरसों से माहिर तफ्तीशकार के तौर पर काम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आसिफ अपडेट के लिए। अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक ने यह कहा है कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन को मेमो गेट के किरदार मंसूर एजाज को वीजा इजरा की हिदायत कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेमो गेट कमीशन की कार्रवाई में वक्फा के दौरान